हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? तो ऑफ कोर्स ठीक होंगे बिकॉज वेदर जितना प्यारा है। तो इसी प्यारे प्यारे वेदर में हमने शुरू किया था हमारी प्यारी सी केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1। तो कल हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आज मैं आपको उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रही हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। आज का जो टॉपिक है ये पूरा लर्निंग टॉपिक है। आज यदि आपने सीख लिया तो आपको किसी भी क्लास में, चाहे 12th हो या आफ्टर 12th हो, ना आपकी फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर। इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के सारी नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाने चाहिए क्योंकि हम सीख रहे हैं एक नया सा टॉपिक। ओके, देखिए राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब इसमें रहते हैं बेटा 3 रूल्स। कैसे रहते हैं वो पहले मेरे साथ देखिएगा। इसको मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया 4.6329। ये सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 5। टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं आपको कह रही हूं कि आपको इस पूरे नंबर को सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक के राउंड अप करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इस नंबर को राउंड अप करना है। अब जहां तक राउंड अप करना होता है, आप हमेशा उसके बाद वाले नंबर को देखना। तो पहले हम लोग देखते हैं ये 4 डिजिट्स कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4, ये मेरे 4 डिजिट है, मतलब मुझे अपने आंसर को 2 तक के राउंड अप करना है। अब यदि मुझे 2 तक राउंड अप करना है तो मैं इसके बाद वाले डिजिट को देखूंगी। इसके जो बाद वाली डिजिट है ये 9 है ना। अब देखो यहाँ पे रूल लगता है। तो केस नंबर 1 ये कहता है यदि आपके जिस डिजिट को आप राउंड अप कर रहे हो, यदि उसके बाद वाले डिजिट 5 से बड़ी है तो आप हमेशा अपने नंबर में 1 प्लस करेंगे। If the digit is greater than 5, then the digit which is to be retained is increased by 1 always. मुझे राउंड अप करना है 4 डिजिट तक। मेरी 4th डिजिट 2 है, लेकिन मैं इसको नहीं देखूंगी, मैं इसके बाद वाले डिजिट को देखूंगी। इसके बाद वाले डिजिट 9 है एंड वी ऑल नो 9 इज ग्रेटर देन 5। यदि हमारी राउंड अप करने के बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो हम अपने नंबर को रिटेन करेंगे और इंक्रीज करेंगे 1 से। तो अब मैं इस नंबर में +1 करूंगी तो मेरा आंसर कुछ हो जाएगा 4.633। बस 4 ही डिजिट चाहिए हमें अपने आंसर में। ये हमारे आंसर में 4 डिजिट्स आ गई। ये रूल नंबर 1 है। यदि हमारी डिजिट 5 से बड़ी हो तो 1 प्लस कर दो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 4.3261। अभी भी हमें अपने आंसर में 4 ही डिजिट्स चाहिए। अब यहाँ पे मेरी 4 डिजिट कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4, यहाँ तक हो जाएगी मेरी 4 डिजिट। पर मैं 4 डिजिट को नहीं देखूंगी, मैं तो इसके बाद वाली डिजिट को देखूंगी। इसके बाद वाली डिजिट है 1। Here 1 is smaller than 5। अभी मैंने कहा ये डिजिट 5 से बड़ी हो तो 1 प्लस करो। अब केस नंबर 2, यदि आपकी डिजिट 5 से छोटी है सो प्लीज जस्ट लीव द नंबर एंड रिमेन अनचेंज्ड। उस नंबर को ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो। तो 5 से छोटी डिजिट है तो उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना। अब इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 4.326, क्योंकि हमारी जो 5th डिजिट है वो 5 से छोटी है तो हमें उसे लीव कर दिया। हमने अपने आंसर को वैसे का वैसा रहने दिया। अब आपके माइंड में कुछ हमारे हैं दे स्टूडेंट, तो उनके माइंड में एक चीज आ रही होगी, मैम आपने कहा 5 से बड़ी है तो 1 प्लस करो, फिर आपने कहा 5 से छोटी है तो वैसे ही छोड़ दो। व्हाट इफ यदि हमारी डिजिट खुद 5 हो? यदि हमारी डिजिट 5 है तो हम क्या करें? ठीक है, कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेती हूँ। 94685, पॉइंट लगा देते हैं हम।
अभी भी हमें अपने आंसर में 4 ही डिजिट्स चाहिए, 1 2 3 4। अब हमारी जो 5th नंबर की डिजिट है वो खुद 5 है। 5 से बड़ी थी 1 प्लस करा, 5 से छोटी थी रिमेन अनचेंज्ड करा। अब यदि 5 है तो फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। अब आप ये चेक करोगे, यदि आपकी डिजिट 5 है तो उसके पहले वाली डिजिट यदि इवन होगी तो आप अपने आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, रिमेन अनचेंज। फिर आप अपने आंसर को ऐसे का ऐसा ही लिखोगे। जैसे यहाँ पे 5 के पहले जो डिजिट है वो इवन है, 8 इज एन इवन नंबर, तो आपने अपने आंसर को अनचेंज करा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 9.468। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैम यदि ऑड होता तो हम क्या करते, जैसे ऐसे होता 9.4635। अब ये ऑड है, मुझे अपना आंसर 4 डिजिट तक चाहिए, 1 2 3 4 डिजिट तक चाहिए, पर मैं लास्ट वाली डिजिट देखूंगी यानी 5th नंबर की। 5th नंबर की डिजिट 5 है, यदि मेरे 5th नंबर की डिजिट 5 है और उसके पहले वाली यदि डिजिट ऑड है तो मैं इसमें हमेशा 1 प्लस करूंगी। मैं अपने डिजिट में 1 प्लस करके इसे इवन बनाऊंगी। ओवरऑल आपको अपने आंसर में जो डिजिट है उसे इवन बनाना। तो अब इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 9.464। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स। राउंडिंग ऑफ के कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 रूल्स हैं। 1 मिनट में मैं आज के टॉपिक को समराइज कर रही हूँ। जिस भी नंबर को राउंड अप करना हो, जहां तक राउंड अप करना हो, कभी उस डिजिट को नहीं देखना, हमेशा उसके बाद वाली डिजिट देखना। यदि उसके बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो आप अपने आंसर में +1 करेंगे। यदि उसके बाद वाली डिजिट 5 से छोटी है तो आप अपने आंसर को रिमेन अनचेंज्ड, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यदि वो डिजिट खुद 5 है तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। जिस डिजिट को आप राउंड अप कर रहे हो यदि वो इवन है तो इसे वैसे का वैसा आप ड्रॉप आउट कर दोगे, और यदि वो डिजिट ऑड है तो उसमें +1 करके आप इवन बनाओगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ड्रॉप आउट कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आज के न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि रहेगा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आप ये देखिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। कई बार ऐसा हुआ है कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा और बहुत बड़ी वैल्यू आई, लाइक ऐसे 0.00000928, ऐसा कुछ। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखना, एक्सप्रेस करना हमेशा कुछ इरिटेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना मतलब पावर में बदलना। तो इसका एक जनरल फॉर्मेट है, और वो जनरल फॉर्मेट कुछ ये है। आपको अपने नंबर को कन्वर्ट करना है बेटा n इंटू 10 टू द पावर n तक। ये फॉर्मूला याद रखना। आपको अपने लार्जर नंबर्स को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, n इंटू 10 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे जो कैपिटल n है ये इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 1 से 9 के बीच में। कैपिटल n इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 to 9 के बीच में लाई करेगी। स्मॉल n पावर को एक्सप्रेस करेगा। पावर, जो पावर है इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पावर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। अब आप ये देखना कब पावर प्लस होगी कब पावर माइनस होगी, इसके लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। पावर प्लस होगी जब आप अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट्स टू LHS। जब भी आप अपने डेसिमल को या अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो आपकी पावर हमेशा प्लस में आएगी, और आपकी पावर नेगेटिव होगी
जब आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट्स टू RHS, आप यदि अपने डेसिमल को शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड, पावर ऑलवेज पॉजिटिव, डेसिमल को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, पावर ऑलवेज नेगेटिव। यू नो, ये वाला जो याद करने का तरीका है ना, आपको कंफ्यूज करेगा। तो नंबर लाइन सभी ने सीखा है बचपन में मैथमेटिक्स में। नंबर लाइन क्या कहती है? नंबर लाइन में एक लाइन होती है, सेंटर में जीरो होता है। यदि आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो हमेशा माइनस में वैल्यूज लिखते हो, पर पावर में अपोजिट करना। यदि लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो प्लस करना, और यदि नंबर लाइन में आप राइट हैंड साइड में आते हो तो वैल्यूज पॉजिटिव होती है। बट पावर के केस में यदि आप राइट हैंड साइड में आ रहे हो तो वैल्यूज नेगेटिव होंगी। बस माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखना, पावर नंबर लाइन का अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है, देखो अब जैसे इतना बड़ा सा फॉर्मेट है, आपको इस बड़े से फॉर्मेट को इस पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखते हैं। हमें डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए। वी नीड ओनली वन सिंगल डिजिट बिफोर डेसिमल, और वो जो सिंगल डिजिट इट मस्ट बी बिटवीन 1 to 9, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। अब मुझे अपने आंसर को कुछ इस तरीके से लिखना है, 9.268 ऐसा लिखना है, क्योंकि मुझे डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट चाहिए जो कि 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैंने अपने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया देखना, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने अपने डेसिमल को 7 डिजिट पीछे खसकाया है। मैंने खसकाया है अपने डेसिमल को राइट हैंड साइड, और अभी हमने कहा यदि हम डेसिमल को राइट हैंड साइड खसकाएंगे तो पावर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 9.268 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि आपने अपने डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है। तो इस बड़े से जो फॉर्मेट है, इस बड़े से फॉर्मेट का ये छोटा सा प्यारा सा साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया था ताकि लार्जर वैल्यूज को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, है ना। अब एक और देखिएगा, 896423.109। सपोज हमारे पास कोई ये नंबर आ रहा है, हमें इसे भी लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अभी मैंने आपको कहा कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, जो कि 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे डेसिमल के पहले इतनी बड़ी सी डिजिट है, हमें तो सिर्फ एक डिजिट चाहिए, मतलब हमें अपना आंसर कुछ ऐसा चाहिए, 8.96423.109 लाइक दैट। मुझे अपने डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे अपन, 1 2 3 4 5। हमने अपने डेसिमल को शिफ्ट किया 5 डिजिट्स पहले, और हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखा है डेसिमल शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इन दैट केस योर पावर विल बी पॉजिटिव। अब आपकी पावर पॉजिटिव है तो आप इस पूरे नंबर को ऐसे कैसा लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के बेस 10 एंड पावर 5 इंटू 10⁻5। ये है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब। क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना कांस्टेंट वगैरह की, जैसे एवोगैड्रो नंबर 6.0223 इंटू 10⁻23, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻−34। तो जो इतने बड़े बड़े कांस्टेंट की वैल्यूज होती थी उन्हें सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता था। तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने का रीजन यही है कि जो हमारे लार्जर वैल्यूज आते हैं इन्हें हम एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब कल हमने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे और हमने कहा था कि हमें कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा। तो देखते हैं उन होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कल के लेक्चर का 0.0029845
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताने थे। तो बेटा इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के 0 को काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, यहाँ आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। 5 इज योर आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कल का 1 2 6, 0 0 0, ये था। और यहाँ पे मैंने कोई डेसिमल नहीं लगाया, कोई डेसिमल नहीं है। देखो मैं तो 0 और भी लगा सकती हूँ ना इसके आगे, या मैं एक 0 को हटा भी सकती हूँ। तो जब भी कोई ऐसा केस आए कोई डेसिमल ना हो और आपके नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जितने भी 0 है ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो इस केस में आपका आंसर होगा 3। यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ नंबर थर्ड 100, और यहाँ पे मैंने आपको दिया था एक डेसिमल। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, क्योंकि डेसिमल ने कर दिया टर्मिनेट, डेसिमल ने नंबर खत्म करा। यदि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा होता तब सिग्निफिकेंट फिगर होता 1, पर डेसिमल लगा है मतलब उसने नंबर को रोक दिया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। आई होप आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो। स्टिल आपको यदि कोई डाउट होता है, आवर कमेंट सेक्शन इज टोटली ओपन फॉर यू। आप कमेंट करके हमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, बता सकते हो। और आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को शेयर करिए, अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप में बांट दो, हमें ढेर सारा लाइक प्रोवाइड करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।